Good morning, fourth class students. Myself Rajni Nanda, your SST teacher. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग कल चैप्टर नंबर 12 कैटल वेथ पेज नंबर 58 हम इसका रीड कर चुके हैं। आज हम आगे करेंगे पेज नंबर 59 से। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फूड। जो मछली हैं वो भारतीय भोजन का मुख्य हिस्सा हैं। वी गेट फिश फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, टैंक्स एंड सीज। हमें मछलियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? तालाबों से, झीलों से, नदियों, टैंक और समुद्र से। आवर गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ मूवमेंट टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन विद द यूज़ ऑफ मॉडर्न फिशिंग बोट्स एंड टेक्निक्स। हमारी सरकार ने एक आंदोलन चलाया है, शुरू किया है, जिससे कि हम लोग मछली का उत्पादन बढ़ा सकें। किसके प्रयोग से? मॉडर्न आधुनिक मछली नौकाओं और तकनीक का प्रयोग करके। दिस इज़ कॉल्ड सिल्वर रेवोल्यूशन। इसे हम लोग सिल्वर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। फिश आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। मछलियाँ जो हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल पॉन्ड, एक तरह से आर्टिफिशियल, जैसे नकली कहा जाता है, इसी तरह से एक आर्टिफिशियल तालाब बनाए जाते हैं जिसके अंदर उनको बड़े बड़े समुद्र से, झीलों, नौकाओं से लाके उसमें रखा जाता है कि जब हमें यूज़ करना हो तो हम उनको यूज़ कर लें, व्यापार के लिए यूज़ कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड पिस्सीकल्चर। इन्हें क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन या मछली पालन। फिश आर फ्रोज़न एंड ड्राइड फॉर एक्सपोर्ट। मछलियों को फ्रीज किया जाता है और सुखाया जाता है निर्यात करने के लिए। ठीक है। इंडिया हैज़ रिच कैटल वेल्थ। भारत के पास बहुत अधिक, कह सकते हैं कि पशु संपदा है। इट हैज़ 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कैटल वेल्थ। इसके पास वर्ल्ड का, संसार में जो टोटल पशुधन है उसका 1/5 पार्ट है। बट देयर लिविंग कंडीशन आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन ये जो पशुधन है हमारे पास, पशु संपदा, इनकी कंडीशन जो है वो संतोषजनक नहीं है, संतुष्टि नहीं होती है कि वो लोग उनको सही से नहीं रखते हैं। दे डू नॉट गेट न्यूट्रिशियस फूड। वो उन्हें अच्छा संतुलित भोजन नहीं देते हैं। नाइदर डू दे गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हेन दे आर सिक। ना ही जब जानवर, पशु हमारे जो हैं बीमार होते हैं तो उनको सही उपचार मिल पाता है। सो वेरियस स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कैटल। इसलिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं जिससे कि हम लोग पशुओं की सुधार कर सकें उनको। दे आर बीइंग प्रोवाइडेड बैलेंस डाइट नीडेड फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। पशुओं को जो स्टेप उठाए गए हैं उनके द्वारा क्या दिया जाता है? उनको पूरा संतुलित आहार, जितनी उनको उनके ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरत है, डाइट दी जाती है, खाना दिया जाता है। देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर एनिमल्स। और यहाँ पर क्या होते हैं? स्पेशल डॉक्टर भी होते हैं पशुओं के, जिन्हें हम लोग वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं, पशु चिकित्सक कहते हैं। दे ट्रीट द सिक एनिमल्स। वो बीमार जानवरों की, पशुओं को इलाज करते हैं। ओनली देन, केवल तब, वी कैन गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मिल्क, मीट एंड एग। जब उन बीमार पशुओं का इलाज होगा, सही से उनका ट्रीटमेंट होगा, उपचार होगा, तभी तो हम उनसे दूध, मांस और अंडे प्राप्त कर सकेंगे। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। जो जानवर हैं हमारे मित्र होते हैं। वी शुड बी वेरी काइंड टू देम। हमें उनके साथ दयालु होना चाहिए, रहना चाहिए। वी शुड नेवर बी क्रूअल एंड अनफ्रेंडली टूवर्ड्स देम। हमें उनके साथ कभी भी क्रूर या अमित्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वी मस्ट टेक ग्रेट केयर ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री। और हमें इनकी बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, केयर, सावधानी से इनका देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन हैं। ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12। अब हम इसका थोड़ा सा बुक वर्क कर लेते हैं। पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर मैचिंग ए। मैचिंग करनी है। इसमें कॉलम ए में दिया है वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, डेयरी मिल्क, कैमल एंड शीप। कॉलम बी में दिया है आनंद, डंग ऑफ कैटल, वूल, मिल्क प्रोडक्शन एंड फिश। तो मैच करते हैं इसको। वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से। दूध सफ़ेद रंग का होता है, आप इससे भी देख सकते हैं कि हम इसे किससे मिला देंगे? मिल्क प्रोडक्शन से। वाइट रेवोल्यूशन में क्या होता है? मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ये रेवोल्यूशन है, ये एक मूवमेंट है जो चलाई है गवर्नमेंट ने। ब्लू रेवोल्यूशन आज ही हमने पढ़ा। इसे क्या है? इसे हम लोग फिश से रिलेटेड है, ये फिश से मैच कर देंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहाँ से मिलता है? डंग ऑफ कैटल से मिलता है हमें ये।
डेयरी फार्मिंग कहाँ पर है? आनंद में, तो इसको हम आनंद से मिला देंगे ए से। कैमल एंड शीप से हमें वूल मिलता है, तो ये वूल से मैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारी मैचिंग हो गई। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। एनिमल्स आर अवर नेचुरल रिसोर्सेज, अभी हमने पढ़ा यस, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश, फॉल्स। वाइट रेवोल्यूशन तो मिल्क से है, रिलेटेड है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बायोगैस इज ए फर्टिलाइजर, ट्रू। द स्किन ऑफ द एनिमल्स आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, ये भी ट्रू है। ऑक्सन आर यूज टू प्लव फील्ड्स, ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे बुक वर्क है क्वेश्चन नंबर ए और सी, आप अपनी बुक में फिल करेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी और डी कल की लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।